श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पुरुषोत्तम का कल्प है, कलयुग पड़े अधिमास। 15वीं कथा पुरुषोत्तम की, भारत करे प्रकाश। 15 दिन पूरा हुआ पुरुषोत्तम का मास। भारत की रक्षा करो, कर दो दिव्य प्रकाश। पाप नाश करो, अधर्म आप हटा दो नाथ। घोर कलयुग पड़ा भारत में, और कुरुक्षेत्र घमसान। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा। महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम। कमलनयनम नमस्तुते, नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। लात मार कर बाहर निकाला, 5 गांव नहीं मिल पाए। दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ गई, पांडव देखो पछताए। अज्ञातवास 12 वर्ष, और पांडव चले बनवास। घास फूस की झोपड़ी उसमें करे निवास। कदली खंब लाया अर्जुन, और पंचामृत पंजीरी लाए। पुरुषोत्तम की प्रतिमा रख ली, और पूजन करने लगे यदुराय। 5 पांडव और द्रौपदी पुरुषोत्तम का मास दिखाए। मंगलवार की पड़ी पूर्णिमा, जपने लगे श्री यदुराय। पुरुषोत्तम अब आओ भारत, और पांडवों की अब लाज बचाए। अज्ञातवास में घूम रहे हैं 5 पांडव जंगल पाए। जंगल में भी मंगल कर दो, अब पहुंचो यदुनंदन आए। और क्या क्या भोग लगाए आपको, कुछ भी पास हमारे नाए। आटे की पंजेरी सेकी, दही का पंचामृत ये बनाए। और कदली फल रख दिया भोग में, आरोगो पुरुषोत्तम ताय। हंसने लगे वहां पुरुषोत्तम, किसने कष्ट दिया तुम्हें आए। अरे नाको चने चबा दूं उनको,
जो भारत महाभारत आए। कुरुक्षेत्र मैदान बनाएंगे घर कौरव भारत को, होय प्रकोप पुरुषोत्तम का और राज हटा देंगे हम। राज ताज हट धृतराष्ट्र का, कौरव मारे जाएंगे। महाभारत का युद्ध चला तो कौरव ही पछताएंगे। जो भी महाभारत करता है वह निश्चित मरता है भाई। महाभारत करने वालों का पुरुषोत्तम नाम निशान मिटाए। अज्ञातवास हट जाए तुम्हारा, अक्षय पात्र ले वो तन पाए। जो इच्छा हो आ जाएगा, इसको प्रकोपा समेत आए। भगवान पुरुषोत्तम सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। दर्शन हो गए पांडवों को मंगल पूर्णिम जान, और कृपा करने आए हैं पुरुषोत्तम भगवान। चारों युग में भक्तों पर जब जब दुख पड़े भारी, तब याद करो पुरुषोत्तम को तो दुख हटा दे गिरधारी। क्या दुख है पांडव बोलो अब, दुख हटाऊं तत्काल। तब अर्जुन बोला पुरुषोत्तम, और युद्ध करो तत्काल। कुरुक्षेत्र मैदान में कौरव 18 क्षोणी सेना के साथ, हमारे साथ तो आप चलो अब। कुरुक्षेत्र पुरुषोत्तम नाथ है, पुरुषोत्तम अब आप चलो। क्योंकि एक अकेला पुरुषोत्तम ही पांडव साथ निभा देगा, तो 18 क्षोणी कौरव सेना को कुरुक्षेत्र भगा देगा। स्वीकृति दे दी पुरुषोत्तम ने, रहूं तुम्हारे साथ। जिस दिन युद्ध करे दुर्योधन, खाए मुझसे मात। उठो उठो अब उठो धनंजय, पुरुषोत्तम की भक्ति करो। जो भारत कुरुक्षेत्र बनाए उसका अब तुम नाश करो। अरे हारेंगे कौरव कल युग में, और महाभारत पांडव जीते जाए। उनके साथ खड़े हैं देखो, कलयुग में पुरुषोत्तम आए। नाम उनका कल की भगवान है, जो चाहे जैसा रूप बनाए। कलयुग में तो लड़ेंगे कल की, और महाभारत हो नहीं पाए। भारत में कलयुग में कोई और महाभारत नहीं होए। और जो भी कुरुक्षेत्र करे कलयुग में, वह राज ताज क्षय होए। किसकी माँ ने दूध पिया है, और जो पुरुषोत्तम से टकराए। नीले घोड़े पर बैठे हैं कलयुग में कल की आए। घूम रहे भारत में घर घर, और देखो रूप प्रकाश दिखाए। भारत में तो भक्ति चलेगी, कुरुक्षेत्र यहाँ होगा नाय। अरे जो कौरव कुरुक्षेत्र बनावे, वह कौरव सब हारे जाए। अरे महाभारत में बने विजेता, कलयुग में पांडव कहलाए। उनके साथ खड़ा रे पुरुषोत्तम, जो बन गया कल की भगवान। कुरुक्षेत्र को नष्ट करेगा, और दिया पांडवों को वरदान। अरे चाहे अरब सेना ले आओ, और चाहे जो हथियार उठाओ, पर अर्जुन के गांडीव के आगे देखो सब ये पानी पाओ। हार जाएगी कौरव सेना,
और विजय करे कल की भगवान। धनुर्धारी अर्जुन बैठो रथ, खड़े कृष्ण युद्ध मैदान। पूर्णिमा पड़ गई मंगलवार की, धर्म ध्वजा बैठे हनुमान। जो भारत पर आंख उठावे, हो जाएगा वह शमशान। सत्य नारायण सत्य प्रकाशित, और भारत में करेंगे आन। और जितनी दानव शक्ति है जग, सारी हो जावे शमशान। उठो धनंजय गीता सुन लो, अब भारत में खड़े भगवान। पुरुषोत्तम में भारत का अब कलयुग में भी करें कल्याण। कहाँ खड़ी है कौरव सेना, और क्या क्या रच रही देख कुचाल। अरे अज्ञातवास में लात मार कर, और पांडव तुझको कर दिया बार। वापस अंदर जाए पांडव, हार जाए कौरव सरकार। और 4 दिनों में ही हो जावे देखो पुरुषोत्तम चमत्कार। 4 दिन में होएगा और कलयुग में चमत्कार। लात खाने वाला पांडव अब जावे राजमहल सरकार। राजमहल में बनेगी सरकार, और अब गौरव उसका हो जावे। अरे तुमने मारी लात उसके, वह राजा अब ये हो जावे। 4 दिनों में चमत्कार हो, ये कलयुग में होवेगा। कुरुक्षेत्र नहीं बनेगा भारत, जो बनाएगा वह रोवेगा। क्यों करते हो तांडव यहाँ पर, पुरुषोत्तम भगवान खड़े, उनके चरणों में पांडव और द्रौपदी युधिष्ठिर आन खड़े। नकुल खड़े, सहदेव खड़े, और श्री कृष्ण भगवान खड़े। अरे चला सुदर्शन कलयुग में भी, और पांचजन्य गुणगान करे। पांचजन्य शंख का विजय घोष हो गया मैदान में, और डंका बजा दिया श्री कृष्ण। और शंका अब तुम्हें कोई नहीं है, युद्ध करो खड़े यहाँ कृष्ण। दई चुनौती श्री कृष्ण ने, कलयुग में कल की अवतार। अरे जो भी युद्ध करेगा मुझसे, सारे कौरव हारे, सारे कौरव हार जाएंगे, और जीते कल की अवतार। ऐसा पुरुषोत्तम कलयुग में खड़ा सावन में आए। पुरुषोत्तम आए सावन में, देखो भारत इस पावन में। मन भावन है ब्रज भूमि है, जहाँ घूम रहे पुरुषोत्तम सावन में। उनके साथ शिव खड़े हैं, और खड़े सत्य नारायण हैं। न्याय करेंगे अब नारायण, और देखो पुरुषोत्तम पारायण है। तो पुरुषोत्तम भगवान की और लीला बड़ी अपार। जो समझे विद्वान है, ना समझे वो गंवार। गूढ़ गंभीर गिरा वाणी, पुरुषोत्तम कल्प प्रारंभ हुआ। और 15वां दिवस भारत में पड़ा, सत्यनारायण का प्रकाश हुआ। तो कदली कंब झांकी बनी पुरुषोत्तम भगवान। और कौरव देख रहे पांडव की, और देखो कथा महान। कौरव रचे महल षड्यंत्रा, पर जीत न पावे कलियुग तंत्रा। कलियुग में षड्यंत्र हटाने और कुरुक्षेत्र हटाने आए राम। पुरुषोत्तम बन खड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र मैदान। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने देखा
कि जिनके अंदर मनोबल नहीं और सत्ता का मद चढ़ा हुआ, उनके सामने चार चतुर्भुज और कलयुग में कृष्ण ये खड़ा हुआ। अरे पाप ही पाप बोल रहे उनके, नहीं पुण्य मैदान दिखा। हार जाएंगे कौरव सारे, अरे पुरुषोत्तम भगवान लिखा। नहीं जीतेगी कौरव सेना, अरे पांडव विजय भगवान खड़े। 5 अक्षोणी ही जीतेगी, 18 अक्षोणी हार पड़े। हार के पासे पड़े हैं कौरव और जीत सके नहीं कोई। घन घमंड कलयुग में खड़ा है, निश्चित गतिशय हो। जिनकी गतिमति बिगड़ गई और बुद्धि बिगड़ गई जाए, पुरुषोत्तम से टकराने देखो कलयुग कौरव आए। पुरुषोत्तम भगवान वाणी में फरमाते हैं कि मैं सत्यनारायण हूं, मैं क्षीर सागर में शयन करता हूं और चारों युगों में भारत में और पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना ही मेरा धर्म है। और उस शांति के अंदर यदि कोई भारत में क्रांति फैलाए, महाभारत फैलाए, कुरुक्षेत्र का मैदान भारत को बनाना चाहे, तो चारों युगों का एक नजीर है, एक प्रमाण है वेद में कि धरा छोड़कर जाता है वह नरकलोक में जाता है। भारत की लाज बचाने चारों युग में कृष्ण ही आता है। कभी बने वो नरसिंह देखो, कभी राम बन जाता है, कभी बने वह कृष्ण कन्हैया, कभी कल्कि बन जाता है। एक ही रूप है चारों का, वह चार चतुर्भुज कहलाता। जो भारत पर आंख उठाए उससे पहले मर जाता। तो मरने को तैयार खड़ी है कौरव सेना भारत में। हार जाएंगे कौरव सारे, कृष्ण खड़े हैं भारत में। उनके साथ में खड़े हैं पांडव और युद्ध न होवे भारत में। महाभारत होने नहीं देंगे पुरुषोत्तम इस भारत में। भारत में महाभारत कलयुग में नहीं होने देंगे। जितनी कौरव नीति है और जितने कौरव जान, 18 क्षोणी सेना कौरव की और हारे हिंदुस्तान के अंदर विश्व की सारी सेनाएं हारेंगी, चाहे किसी भी देश की। और कौरव सेना बुलाए या भाग भाग करे, दुर्योधन उनको गले लगाए। घूमे चाहे विदेश में, पर हारे कौरव सरकार। लगा हुआ पुरुषोत्तम का भारत में दरबार। 15 दिन का गुजर गए हैं, 15 दिन अब होए। एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है और सारे कौरव क्षय होए। तो कौरव दल, कौरव नीति और महाभारत बनाने का षड्यंत्र, भारत को तोड़ने का षड्यंत्र, भारत को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाने का षड्यंत्र भगवान से लाख छुपाए पर अंतर्गति से नहीं छुपता है। और वह कल की अवतार भारत में खड़ा, जो दानवता को नहीं दिखता है। कौरव अंधे हो गए सारे और कृष्ण देख नहीं पाएंगे। और युद्ध मैदान कुरुक्षेत्र में कृष्ण विजय हो जाएंगे, क्योंकि नहीं हथियार चले भगवाना। बोले वाणी में पुरुषोत्तम आना। पुरुषोत्तम भगवान वाणी में बोल रहे हैं कि नहीं कोई अस्त्र में शस्त्र उठाऊं, फिर भी पांडव विजय बनाऊं। न पांडवों के पास खाने का दाना है, न हथियार है, न कोई रथ है, कुछ भी नहीं है। तो जिनके पास कुछ भी नहीं, उनके दीन दयाल और जो सत्ता में फूल रहे हैं, देखो कौरव विशाल। तो हार जाए कौरव सभी, जीत न सके तमाम।
और जीतेंगे कलयुग में पांडव, जीते कृष्ण भगवान। ये पुरुषोत्तम मास है और पाप करेगा नाश, और भारत के 1.25 अरब प्रजा में होगा ईश्वर वास। 1.25 अरब भारतीयों में भगवान की रोशनी और उनका प्रकाश होगा। आत्माएं प्रकाशमान होंगी, शुद्ध बुद्धि होगी भारत की। कौरव नीति पाताल जाएगी, जैसे बलि चला पाताल और दानवता जाए पाताल में, और खड़े नंद के लाल। भारत में तो नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण कल के अवतार बनकर, पुरुषोत्तम बनकर खड़े हुए। इसलिए है पांडव है भारत, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे लड़ो युद्ध मैदान, और जिसको अपनी नारी प्यारी, जिसको अपने घर से प्यार, वो नहीं चले पांडव के संग में, अपने घर बैठे बेजार। अरे युद्ध लड़ेगा युद्ध लड़ैया, और कृष्ण लड़ेगा खड़ग खड़ैया, और देखो कुरुक्षेत्र में पड़े पड़ैया, और हार जाए कौरव की नैया, डूब जाएगी कौरव नैया, नाव डूबेगी कौरव की, और जीते कृष्ण सरकार। अब की बार कल युग में देखो खड़े कल की अवतार, उनकी लीला कोई समझ न पावे, और ऐसी लीला कल युग में दिखावे 4 दिवस के बाद में। और उनकी लीला हो लात लगी जिन पांडवों के, वह राजमहल जय होए। जिन पांडवों के लात लगाई गई है वो कुरुवंश के राजमहल में शोभायमान होकर के अपना प्रकाश फैलाएंगे, धर्मराज बन जाएंगे, सजे मस्तक पर ताज। और कलयुग में भी पांडव बने यहां महाराज, और जिनके ताज लग रहा और वह कौरव सरकार। इतनी बुरी हारेगी कलयुग है, और दुर्योधन दुर्योधन मात खाएगा। धृतराष्ट्र पता नहीं कहां जावे, और भीम गदा चल जाएगी, और कर्ण मरेगा युद्ध भूमि में, और शकुनी फेल हो जावेगी, और द्रोण के तीर नहीं चले यहां, और योद्धा सब घबरावेंगे। जो कुरुक्षेत्र बनाना चाहे भारत, वह को हट जावेंगे। नाम निशान का पता नहीं, और कहीं दिखा नहीं पावेंगे। पुरुषोत्तम बोल रहे वाणी, अब पांडव राज चलावेंगे। तो पांडव राज भारत और कलयुग में भी हो, और जितनी कौरव सेना है सारी ही क्षय हो, चाहे विदेश की हो या देश की, या 18 अक्षोणी हो, पर श्री कृष्ण से महाभारत में जीत सके नहीं कोई। इसलिए महाभारत क्यों करते हो, और क्यों भारत में मरते हो। अरे भजन करो गोविंद के सब, क्या भजन करने से डरते हो। हरि का नाम लेने में तुम्हारी क्या माई मरती है, हरि का नाम जपने में तुम्हारी क्या माई मरती है। हरि का नाम जपने से यहाँ कल्याण होता है। ये पुरुषोत्तम खड़ा भारत, उसे ही ज्ञान होता है। जिसे जब ज्ञान होता है तो वही अज्ञान रोता है। हरि का नाम लेने में क्या तुम्हारी जिब्बा घिसती है। अरे सत्ता के नाम से भैया ये जीभ ललचती है, हरि का नाम लेने में तुम्हारी जीभ घिसती है।
तुम्हारी माई मरती है, तुम्हारी छवि गिरती है, हरि खड़े भारत में तुम्हारी सत्ता गिरती है। तो हरि खड़े हैं भारत में और गौरव से लो नाम, एक नाम एक अरब होएगा पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम महीने में भगवान का एक नाम लेने से 1 अरब नाम का फल मिलता है। ये सत्यनारायण भगवान की वाणी है जो कलयुग में पुरुषोत्तम महीने में बड़ी विचित्र 1 अगस्त को आ गई। आग होए सब अस्त और यही तिरंगा लहरावेगा लाल किले पर। देखो 15 अगस्त, तो अगस्त का महीना तिरंगे का महीना होता है जो लाल किले पर लाल लहराता है। तो है कोई भारत में लाल अब जो लाल किले पर लहराए तिरंगा। और 3 जगत गुरु खड़े हैं इसमें और पुरुषोत्तम का है ये महीना। 17 अगस्त तक चलेगा जब तक लहराए तिरंगा और तीनों जगत गुरु के रंग हैं, नहीं होएगा भंगा। जो कोई लेगा इससे पंगा और नहीं होए भारत में दंगा। हर हर गंगा, हर हर गंगा बोल रहा पुरुषोत्तम चंगा। केसरिया रंग श्री राम का और भगवान भारत देश और श्वेत रंग है नारायण का चक्र सुदर्शन बेश। खड़ा हुआ पुरुषोत्तम बनकर क्षीर सागर के साथ, श्वेत रंग में है लहराए तिरंगा। यह है भारत माँ। हरे रंग में खड़े हैं शिव जी और हरियाली हुई जात और उड़े तिरंगा भारत में और कौरव खावे मात। तो तिरंगा जीतेगा, तिरंगा जगत गुरुओं का रंग है। 3 रंग उड़ रहे पुरुषोत्तम महीने में अपने आप। और देखो उड़े तिरंगा, अरे कौरव सेना हार गई है और भारत रूप सुरंगा। पुरुषोत्तम भगवान खड़े हैं, उनके हाथ में झंडा, उस झंडे पर बैठे बजरंग और कर दे बंडा फोड़ बजरंगा। ये बजरंग बली बंडा फोड़ कर देता क्योंकि धर्म ध्वजा के रक्षक और बनते हैं हनुमान। और भारत में कलयुग में तिरंगा भारत माँ की शान। तो पुरुषोत्तम में शान है भारत और चले पुरुषोत्तम मास। 15 अगस्त भी उसमें पड़ गया, सब ही आग बुझात। अगस्त, जब अगस्त का तारा उदय होता है तो भगवान अगस्त ऋषि इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि पूरे आसमान की जल को ही सोख लेते हैं। इसलिए जब 1 अगस्त पुरुषोत्तम पड़े और पड़े पूर्णिमा सत्य, तो झूठ कैसे रह पाएगा भारत और भारत बनेगा भव्य। तो भारत भव्य बने कलयुग में, कल की भगवान बना देंगे। जो घूम रहे हैं धूम केतु उन सबको तत्काल हटा देंगे। सूरज के पास 2 मुंह वाला एक धूम केतु भी घूम रहा और सूरज के आगे पीछे चरणों में उनके घूम रहा। दर्शन देगा 24 में वह, तब खुद काला हो जावेगा। जो भारत में धूम मचावेगा उसे नारायण धूम केतु बनावेगा। तो धूम केतु जो धूम मचावे, मचा सके नहीं कोई। पुरुषोत्तम भारत में खड़े हैं, भारत जय जय होए। ये पुरुषोत्तम कल्प भवानी। 15वीं कथा पुरुषोत्तम जानी। राष्ट्र भक्ति सिखलाते हैं पुरुषोत्तम भगवान। सत्ता
भक्ति नहीं सिखाते वह तो है अज्ञान। राष्ट्र भक्ति में और सत्ता भक्ति में अंतर है। राष्ट्र भक्ति राष्ट्र के लिए होती है, वहां पर हर नागरिक भारत का 1.25 अरब संतान सभी राष्ट्र के साथ हैं, उनके साथ भगवान। और सत्ता में तो कुछ ही लोग हैं और वह नहीं सत्य के साथ कभी, और उनको सत्ता प्यारी लगती छोड़ नहीं सकते वह भी, क्योंकि जिसके सत्ता चिपक जाए वह चुंबक बन के चिपका है। रावण चिपका, हिरण्याकश चिपका, दुर्योधन भी चिपका है, बड़े बड़े राजा चिपके और कलयुग में सब चिपका है। और उन चिपकने वालों के भैया पीछे नारायण चिपका है। जिसके पीछे चिपके नारायण फिर छूट नहीं वह सकता है। तो कलयुग में चिपका नारायण और देखो उसका फंदा है। तो जितने झूठ लूट और सब और दानव कपट समान, सबको नारायण चिपका रहे हैं पुरुषोत्तम भगवान। अब छूट न पावे नारायण और चिपक गए नारायण से। जितने ब्रह्मांड त्रिलोक के हैं सब चिपक रहे नारायण से। तो नारायण के जो चिपके भूल जाए अज्ञान, ये पुरुषोत्तम मास में बोल रहे भगवान। इसलिए भैया भारत देश में पुरुषोत्तम भगवान चिपक कर खड़े। अब सारी सत्ताएं दिन दुनिया की उनसे अपने आप चिपक जाए, और चिपक जाए और पिचक जाए तो फिर पता नहीं कहां गई चल पाए। तो चिपक जाएगी सब सत्ताएं, खड़े कल की भगवान। क्यों करते हो पाप यहां और भजो राम का नाम, वरना पिचक सब जाओगे। अधर्म करते नाश और भारत में तो करते हैं चारों युग में प्रकाश। चारों युग में पुरुषोत्तम भगवान सत्यनारायण का प्रकाश भारत में रहता है। अधर्म यहां चलता नहीं है, सत्ताएं यहां चलती नहीं है, यहां सत्य चलता है। इसलिए हम 1.25 अरब भारतीय पुरुषोत्तम महीने में 1 अगस्त को भगवान पुरुषोत्तम के साथ हैं, शपथ लेते हैं। हाथ उठाए प्रतिज्ञा कीनी, 1.25 अरब पुरुषोत्तम लीनी। तो 1.25 अरब जब लेंगे पुरुषोत्तम का नाम, तो कैसे कौरव जीतेंगे ये भारत पावन धाम। हारेंगे सब कौरव दल और विजय पांडव होएगी। महाभारत में होगा धर्मराज, कौरव सत्ता क्षय होवेगी। तो जो बोल रहे हैं सत्य सत्य पुरुषोत्तम भगवान, ये तो भारत देश है, यहां सत्य का करो गुणगान। तो सत्य नाम पुरुषोत्तम है, सत्य राम का नाम, सत्य कृष्ण का नाम है, सत्य कल की भगवान। सत्ताएं सब झूठी है और झूठ लूट सब होए, इनमें क्या रखा है भैया, राम की जय जय होए। चारों युग में भारत में तो होए राम जयकार। पुरुषोत्तम में पूर्णिमा लगा राम दरबार। पुरुषोत्तम का दरबार मर्यादा पुरुषोत्तम का लगा हुआ है, मकाश लगा हुआ है। दौरा है भगवान पुरुषोत्तम का बैकुंठ से भारत में। उस दौरे में तुम दौरा पड़ जाए तो फिर कैसे तुम उठ पाओगे। राम राम करो कृष्ण कृष्ण करो तो भैया बच जाओगे, वरना दौरा पड़ जाएगा फिर तुम उठ नहीं पाओगे। कैसे लोगे राम नाम फिर नहीं बोल तुम पाओगे। तो जब तक दर्शन कर लो पुरुषोत्तम खड़े भारत में पुरुषोत्तम, और जिसमें दम हो वही करेगा दर्शन देखो पुरुषोत्तम।
छल कपट पाखंड रचने वाला ईश्वर दर्शन नहीं पावेगा। ईश्वर दर्शन करने से पहले और निद्रा में सो जावेगा। जैसे लंका में सोया कुंभकर्ण और 6 महीने तक सोता था, 6 महीने वह सोमसुरा में देखो मस्त हो जाता था। तो वैसे सो रहे देखो कलयुग, कुंभकर्ण बने सब इंसान। अरे खड़े हुए हैं भारत में भी दर्शन देने हैं भगवान। तो भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करो, होगा सब कल्याण। पुरुषोत्तम भारत खड़े और दिया भारत वरदान। सत्य यहां अब विजय होएगा, झूठ जाएगा हार। ये कलयुग की वाणी बोले, देखो 24 अवतार, 23 और 24 अदला बदली होए। बदले वाली बदली में बदल जाए सब कोई। सत्य सत्य कह रही है वाणी, झूठ नहीं कोई जान। इसलिए भैया बदलो और भजो राम का नाम। जो भी राम को भजेगा उसका हो कल्याण, जीवन मुक्त हो जाएगा। और कृपा करे भगवान, मनोकामना पूरी कर। पुरुषोत्तम भगवान 15 दिन ही बचे हैं, जपो हरि का नाम। ये प्रसंग 15वें अध्याय का परिपूर्ण करते वाणी में। अब पूजन तेरी कर ले हम, और नाम सत्य नारायण का भारत में हम भी जप ले अब। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम, सदा क्षीरसागर शयनम लक्ष्मी चरण चापयत्यम, नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम, सदा क्षीरसागर शयनम हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज। यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम, सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राणवल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यंतम, सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम कोमलांगम त्वं शरणं सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम। यद्वादयो मयो श्री विष्णु नमामियम, निर्यान्त्याम चतुयम नामम। सुरगणान गणानायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति त्वं समच प्रथम नमामयम। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम। इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भमन। ओम पूंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम। सर्वमोद भक्ति दया दात्वा महेश्वरा मंगलम। भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा भूषोत भौति भयारणम। भाव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणम। सर्व मंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयोमयो। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति। तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा। तुमं सर्वभूतादि बाधाहरणम। सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च। तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा। तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु तुमं महेश्वरा। सर्वस्व महान शक्तिदायकम भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाच विष्णु नमामयम। पूजा परिपूर्णम सत्यनारायणम। मंगल करो भारत का श्री पुरुषोत्तमम। 15वां अध्याय रेवाखंडे परिपूर्णम। सर्व शक्तियों से आच्छादित सभी देवताओं के अस्तित्व को जगाने वाले भगवान विष्णु हैं पुरुषोत्तम। सर्वश्रेष्ठम और सत्य के प्रभाव को उत्पन्न करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान है, जो सर्व शक्तिदायक है, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों वस्तुओं को देने वाला ये सत्यनारायण भगवान का महाव्रत है। पुरुषोत्तम महीने में सत्यनारायण भगवान की, सतयुग में राजा सत्यव्रत ने पहले सत्यनारायण की व्रत उपासना की, उसके बाद राजा तुंगध्वज ने की, उसके बाद उल्कामुख नाम के राजा ने की, कलयुग में लीलावती ने की, अनेक विद्वानों ने की, पंडितों ने की, चराचर अर्थात छोटे से लेकर राजा महाराजाओं तक सबने सत्यनारायण भगवान की पूजा और उपासना की।
श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में कलह और अनिष्ट पले जरूर होते हैं, पर कथा पूर्णाहुति के बाद उनका चरणामृत लेने से ही कल्याण हो जाता है। इसलिए हे मनुष्यों, हे कलयुग के मनुष्यों, हे अगर आप मृत्युलोक में कोई सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन न कर सके तो पुरुषोत्तम मास में केवल सत्य 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 3 बार सत्य का नाम लेकर ही भगवान सत्यनारायण का कदली फल का प्रसाद, पंजेरी का प्रसाद और पंचामृत ग्रहण कर ले। कलयुग में भगवान सत्यनारायण की कथा उपासना पूजन का सबसे सूक्ष्म विधान वाणी कलयुग में बता रही है। इसलिए सत्यनारायण की पूजा करें तो मिथ्या भाषण न करें, असत्य भाषण न करें, और इस सत्यनारायण के व्रत की कथा को सुनने से इस लोक में तो सुख की प्राप्ति होती है, परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान सत्यनारायण की वाणी वंदना करती है। मैं सत्यनारायण भगवान नारायण की ये सूक्ष्म कथा पूर्णिमा को सुनने से महामंगल होता है, अमंगलों का नाश होता है, महाभारत टल जाते हैं, कुरुक्षेत्र मैदान भारत नहीं बनता और दानवता मात खाती है, कौरव दल का नाश हो जाता है और पांडवों का प्रकाश होकर भारत में धर्मराज की स्थापना हनुमान जी महाराज कर देते हैं। यही इस 15वीं कथा पुरुषोत्तम मास की कथा का फल भारत को भगवान विष्णु प्रदान करते हैं। बोलो जय कल्कि भगवान, जय श्री पुरुषोत्तम राम, बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की, आज के आनंद की जय।